हाँ बेटा, रिफ्लेक्शन आप सबने पढ़ लिया था पहले, क्या क्या था, आज रिवीजन कर रहे हैं। क्या है रिफ्लेक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन एनी सरफेस, हार्ड सरफेस। ठीक है, किसी भी सरफेस पे आपकी लाइट रे जब पड़ती है, ठीक है, तो वहां से क्या करती है, अगर वो सेम मीडियम में वापस आ जाए तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब जैसे ये तीनों लाइट रे यहां पड़ रही हैं, अब ये तीनों या तो पैरेलल भी आ सकती है, देखो ये पैरेलल जा रही थी, पैरेलल भी आ सकती हैं, या फर्दर इनकी डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है, कि सपोज इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो उस टाइप में दो टाइप बताए थे आपको। दो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, रेगुलर और इररेगुलर। इररेगुलर को एक और वर्ड दिया था हमने, क्या, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्यों होता है, या इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द सरफेस। आपके जो सरफेस होते हैं अगर वो स्मूथ होंगे तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब पैरेलल रेज आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल ही जाएंगी। क्लियर, यानी वो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। इररेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? जब आपका सरफेस स्मूथ नहीं होगा, तो वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपका एंगल आई किसके इक्वल नहीं होगा, एंगल आर के। आई और आर क्या है आपके? एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर, ठीक है। नाउ अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो करना है तो कैसे कर सकते हो? सपोज ये सरफेस है, ये लाइट रे यहां से जा रही है, तो ये कौन सी लाइट रे कहलाएगी? इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये इससे स्ट्राइक करने के बाद ऐसे जा रही है, इस रे को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? कोई भी मिरर या स्मूथ सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, मिरर ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है? ओपेक, याद रखना, ये भी कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, लेंस क्या होता है? क्लियर नाउ, क्योंकि मिरर से वापस उसी सरफेस, आपके उसी मीडियम में लाइट रे आ रही है। अब नॉर्मल बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब नॉर्मल बनानी है तो हमें क्या करनी है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, किसके? मिरर सरफेस के। मिरर सरफेस के हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। ये मिरर सरफेस, इसके परपेंडिकुलर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है आपका? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस वन इज एंगल आई, एंड एंगल आर जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है। क्लियर है सबको ये चीजें? याद है? नाउ फर्दर, अब आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या थे बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज। ठीक है, सेकेंड, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane at the point of incidence। क्लियर हुआ? सेम प्लेन का मतलब कि अगर इसके अलॉन्ग अगर लाइट रे जा रही है तो इसके अलॉन्ग ही लाइट रे नीचे आएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। क्लियर, यानी किसी और प्लेन में शिफ्ट नहीं हो जाएगी, मतलब एक स्ट्रेट प्लेन में ही रहेगी, टू डायमेंशनली। प्लेन का मतलब टू डायमेंशनली है वो। क्लियर नाउ, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? ये भी मैंने आप सबसे पहले पूछा था। It is a form of energy which enables us to see things या objects। अब दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स आपके हो सकते हैं, कौन कौन से? ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ये सब आप 7th 8th में पढ़ चुके हो, फटाफट रिकैप कर लो इस चीजों को। लाइट एमिटेड ऑब्जेक्ट्स, जो लाइट एमिट करते हैं, क्लियर, दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो वो तो हम डायरेक्टली, अब हम देख कैसे पाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को? या तो उनके थ्रू लाइट हमारे आईज में एंटर करती है, या कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट, क्लियर, उस पे लाइट रे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है और फिर हमारे आईज में आती है। क्लियर हुआ? कि अगर सपोज इस ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं, तो क्यों देख पा रहे हैं? हम यहां पर हैं, लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है, लाइट इसके ऊपर पड़ने के बाद हमारी आईज में एंटर हुई, तो हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं कि कहां से रिफ्लेक्ट होके आई है लाइट रेज। क्लियर हो गया? ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है? इन अ स्ट्रेट लाइन।
फर्दर आप पढ़ोगे एज अ वेव भी आपकी लाइट होती है 12th क्लास में, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बीम ऑफ लाइट? अ बंडल ऑफ लाइट रेज। अब सपोज जैसे हमने ये बात की कि 3 लाइट रे चल रही हैं, ऐसी कितनी से, ये तो हम 3 शो कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज एक ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, क्लियर। तो जब बहुत सारी लाइट रे ट्रेवल कर रही है इन द सेम डायरेक्शन, तो उसे हम बंडल ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, क्लियर। जैसे टॉर्च से आप एक फोकस मारते हो किसी जगह पे, क्लियर, तो वहां पे क्या एक दो लाइट रे हैं, बहुत सारी लाइट रे एक ही जगह पे जा रही हैं, तो इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। लेजर भी, ठीक है। लेजर बीम ऑफ लाइट नहीं हुई ना, अगर सिंगल कर रहे हो तो नहीं हुई, अगर बहुत सारी मिला के एक जगह फोकस कर रहे हो तो वो बीम ऑफ लाइट हो गई आपकी, क्लियर। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है बेटा सबको? अगर सपोज आपकी लाइट रे अलोंग द नॉर्मल सरफेस पे जा रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, वापस भी वो वैसे ही आ जाएगी। अगर सपोज कोई लाइट रे ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है सरफेस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो वैसे ही आ जाएगी, बिकॉज क्यों, क्या रीजन है, एंगल आई यहां पे आपका 0 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल आर को भी 0 डिग्री होना पड़ेगा, क्लियर। रिफ्लेक्शन भी आपका 0 डिग्री हो जाएगा, तो वो उसी एंगल पे यानी उसी लाइट रे पे वापस आ जाएगी, क्लियर। ध्यान से देखो, आई और आर के बीच में ऐसे एंगल बनता है, अगर आई यहीं पे हो गया मतलब 0 हो गया, तो आर भी अपने आप 0 हो गया। अगर हम इसको देखो दूर ले जाते जाएंगे, तो ये रे भी यहां से दूर होती जाएगी, क्लियर। पास लाएंगे तो पास होती जाएगी, और अगर सेंटर पे ले आए मतलब नॉर्मल पे ले आए, तो दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगी, क्लियर है पॉइंट ये। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर इरेगुलर क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट कर सकता है या फिर रिफ्लेक्ट करवा सकता है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल में है। व्हाट डू यू मीन बाय इमेज? इमेज क्या होता है? इमेज क्या है, फाउंड बाय रिफ्लेक्शन तो है, बट जरूरी है रिफ्लेक्शन से ही हो, रिफ्रैक्शन की भी इमेज हो सकती है। तो इमेज हम कहेंगे किसको बेसिकली? आपके माइंड में इमेज है क्या, सोचो दिमाग में ध्यान से। इमेज का मतलब तस्वीर वो तो पिक्चर हो गया। इमेज ऑप्टिकल अपीयरेंस हाँ, पुराने नोट्स खोल दिए। ऑप्टिकल अपीयरेंस मतलब किसी भी चीज की ऑप्टिकल इमेज हमें वहां पर दिख रही है। आपने ऑब्जेक्ट अभी बोला कि जो एक्चुअल में वहां पर है, अब उसकी इमेज सपोज आप मिरर में देख रहे हो, मिरर में देख रहे हो वो ऐसा दिख रहा है मिरर के अंदर, बट क्या वो एक्चुअल में मिरर के अंदर है? हमें सिर्फ वो अपीयर हो रहा है, क्लियर। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर नहीं है, ठीक है, ऑब्वियस नहीं है ना, हाँ तो बोल दो, ठीक है, बट वो हमें अपीयर हो रहा है। तो किसी भी चीज की जो ऑप्टिकल अपीयरेंस हमें दिख रही है इन द मिरर, इन द लेंस या समथिंग एल्स, ठीक है, तो वो क्या है हमारे लिए, इमेज है, क्लियर। अब इमेज दो टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी? वर्चुअल और रियल। वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं? वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती हैं, वो तो ठीक है, बट होती क्या है? और रियल इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड। बट मतलब क्या है इनका? वर्चुअल इमेज दोज इमेजेस विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं की जा सकती। तो कहां पर ऑब्टेन्ड होती है फिर वो? मिरर के अंदर ही, मतलब बिहाइंड द मिरर वो अपीयर होती है। अब जैसे आप डेली सुबह मिरर देखते हो तो आपको अपनी इमेज दिखती है, इमेज ही है ना, वो ऑब्जेक्ट है जो दिखती है, इमेज है ना, क्योंकि असली में तो अंदर नहीं हो ना आप, ठीक है। तो वो कौन सी इमेज है? वर्चुअल। अब स्क्रीन का मतलब क्या है? देखो सपोज ये कहीं पे आपका कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट, कोई भी मिरर है सपोज, ठीक है, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा। अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रही हैं और वो रिफ्लेक्ट होके फर्दर कहीं पर स्क्रीन रखी है आपने और वहां पे इमेज बन रही है। आप यहां बैठे हो सपोज, क्लियर, आप यहां बैठे हो और आपको यहां पे स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, क्लियर। तो ये किस टाइप की इमेज होगी? रियल। जो इमेजेस स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होती हैं वो आपकी रियल इमेज होगी, क्लियर। और जो मिरर के अंदर ही दिखने लगे, अब जैसे डेली सुबह आप क्या करते हो, मिरर के सामने खड़े होते हो, आपकी इमेज आपको कहां दिखती है? मिरर के उतने ही पीछे। ऑब्जेक्ट और इमेज
मिरर के उतने ही पीछे हमें इमेज दिखने लगती है। अगर हम क्लोजर जाते हैं तो इमेज भी क्लोजर आने लगती है, हम दूर जाते हैं तो इमेज भी दूर जाने लगती है। तो ये किस टाइप की इमेज हो गई? वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं हो रही है। क्लियर? आगे सबको समझ में? रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस। रियल का एग्जांपल सिनेमा स्क्रीन पे प्रोजेक्टर से जो हम इमेज फॉर्म करवाते हैं। क्लियर? प्रोजेक्टर से यानी लाइट रेज हम कहीं पर डाल रहे हैं और वहां पर जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है? फोन की डिस्प्ले भी रियल है। फोन की डिस्प्ले भी रियल है। वो तो डिस्प्ले एक बार, वहां रिफ्लेक्शन कहां हो रहा है? ठीक है, वो तो हमें सिर्फ दिख रहा है। अभी इमेज की बात हम कर रहे हैं। इमेज कहां है? इमेज तो तब बनेगी ना जब रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है? क्लियर? रियल और वर्चुअल इमेज बेटा एग्जांपल्स भी, और मेन वर्ड ध्यान रखना, दैट इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है? नाउ अब टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर क्या थे आपके? स्पेरिकल मिरर का मतलब क्या है? पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेरिकल मिरर? A mirror which is a part of a sphere is known as spherical mirror. तो दो टाइप के स्पेरिकल मिरर हो सकते हैं आपके, कौन कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है? इनमें से कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है? ये वाला कॉनकेव और ये वाला कॉन्वेक्स, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है। जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होता है? इनवर्ड, वो आपका कनकेव। और जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ, दैट इज कन्वेक्स। क्लियर? या स्पून जैसे आपने देखी हुई है, जहां से हम स्पून से खाते हैं, वो हमारा कनकेव सरफेस है और उसके बैक साइड कन्वेक्स है। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कन्वेक्स और कनकेव को। नाउ अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स, सेंटर ऑफ द मिरर को हम क्या बोलते हैं? पोल। सेंटर ऑफ द मिरर को क्या बोलते हैं? पोल। नाउ अब ये जो मिरर है, स्पेरिकल मिरर, वो किसी ना किसी एक बड़े स्फीयर का पार्ट है। उसका जो सेंटर होगा, उसका कोई ना कोई सेंटर होगा उस स्फीयर का, तो उसका जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? और पीसी लाइन, अब ये एक लाइन बनाई है हमने जो पी और सी दोनों से पास हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो डिस्टेंस है सीपी, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे सीपी को? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से याद करो, कोई भी लाइन अगर सेंटर से स्फीयर की तरफ बना रहे हैं, सर्कल की तरफ बना रहे हैं, तो वो उसका रेडियस हो जाता है। तो सी सेंटर था, पी मिरर पर है यानी कि सर्कल पर है एक तरीके से, तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुई सारी टर्म्स? ना अब प्रिंसिपल फोकस क्या है और फोकल लेंथ, उसमें से और इंपॉर्टेंट चीजें फर्दर आपकी, दैट इज एपर्चर। एपर्चर किसे बोलते हैं? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ऑफ द मिरर इज नोन एज एपर्चर। ठीक है? जितना भी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनवर्ड, वो आपका एपर्चर कहलाएगा। सेम एज कन्वेक्स मिरर के लिए। अब कन्वेक्स मिरर में इंपॉर्टेंट चीज, पोल तो आपका वहीं पर है, सेंटर ऑफ द मिरर, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आएगा? लेफ्ट की राइट? राइट साइड में, क्योंकि जहां से वो स्पेरिकल मिरर कंप्लीट हो रहा है, वहां की तरफ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। क्लियर? अब ध्यान से दोनों में रिफ्लेक्शन देखो किस वे में हो रही है। ये पैरेलल रेज आ रही है सपोज। ठीक है? अब मिरर आपका कैसा है? थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये लाइट रेज को क्या करेगा? इनवर्ड बेंड करेगा। किस तरफ? इनवर्ड बेंड करेगा। क्लियर? अंदर की तरफ। तो आपकी पैरेलल रेज आ रही है, तो ये ऐसे पास हो जाएंगी फर्दर किसी पॉइंट से, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यानी ये कनकेव मिरर ने क्या किया? थोड़ा सा इस टाइप का है, तो अगर सपोज यहां पे आपकी रे स्ट्राइक हो रही है तो वो अंदर की तरफ बेंड हो गई, नीचे स्ट्राइक हो रही है तो ऐसे ऊपर की तरफ बेंड हो गई, यानी अंदर की तरफ बेसिकली। क्लियर? तो इन सेंटर आपका एक पॉइंट मिल गया, इसको हम क्या बोलते हैं?
प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हुआ? अब इंग्लिश में प्रॉपरली डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे? द पैरेलल लाइंस, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। द लाइंस विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the point on the principal axis, यानी जिस पॉइंट से आपकी वो पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? और साथ में रे डायग्राम भी बनाओगे बेटा अगर प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करने के लिए आता है तो। क्लियर? और ये एक्चुअल में हो रही है। अब यहां पर देखो क्या होगा। अब ये आपका जो कन्वेक्स मिरर है, बाकी टर्म्स तो बेटा सेम। क्लियर? और फोकल लेंथ क्या है आपका? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। क्लियर है? नाउ अब कनकेव कन्वेक्स मिरर में क्या होगा आपका? कनकेव मिरर में तो ये चीजें हो गई। अब कन्वेक्स में आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। क्लियर? तो जब इस पे स्ट्राइक करेगी तो ऐसे बाहर की तरफ जाएगी ये टकरा के। सिंपल सा आप एक तरीके से अपना ये मान सकते हैं, ऐसा सरफेस और बॉल फेंक रहे हो, स्ट्रेट बॉल फेंक रहे हो, आपको क्या उम्मीद है कि क्या होगा यहां पे लगने के बाद? अंदर की तरफ आएगी या ऊपर चली जाएगी? क्लियर? और इस वाले सरफेस में वही चीज देखो, यहां पे स्ट्राइक होगी तो नीचे की तरफ जाएगी। आया समझ में? तो ये चीजें ध्यान से दिमाग से कर सकते हो। नाउ अब ये बाहर की तरफ जाएगी और हमें ये लगेगा मतलब ये किसी ना किसी एक पॉइंट से आ रही है, तो पीछे हम एक पॉइंट बना लेंगे, वहां से सारी रेज को बाहर की तरफ निकालेंगे। क्लियर? और ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया? अगेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें क्या होगा आपका? देखो अब देखो, जो ये आगे की तरफ बन रही है, यहां पे क्या था? फोकस लेफ्ट साइड में था और एक्चुअल में लाइट रे आपकी पास हो रही थी, तो इसको बोलेंगे रियल फोकस। कनकेव हैज रियल फोकस और कनकेव हैज रियल फोकस एंड कन्वेक्स हैज वर्चुअल फोकस, क्योंकि इसमें फोकस ध्यान से देखो मिरर के पीछे बन रहा है। क्लियर? जिसे हम लोकेट नहीं कर सकते फर्दर, मतलब कि कहां पर है? मिरर के पीछे। ठीक है? अंदर की तरफ दिखेगा हमें। ठीक है? कि यहां से लाइट रे आपकी बाहर आ रही है। ठीक है? और फोकल लेंथ क्या हो गया आपका? डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज नोन एज फोकल लेंथ। क्लियर है सारी टर्म्स बेटा? रियल फोकस, वर्चुअल फोकस। ठीक है? और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट, अब फोकल लेंथ का रिलेशन विद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? F इक्वल्स टू R/2। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। ठीक है? कि आपका जो फोकल लेंथ आता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इट मींस कि जो आपका ये F पॉइंट है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ PC। क्लियर? F इज द मिड पॉइंट ऑफ PC। तो जब भी आप कोई भी रे डायग्राम बना रहे हो तो आपको क्या करना है? PF और FC का डिस्टेंस इक्वल बनाना है। यानी F आपको बाद में नहीं लोकेट करना। अभी जैसे मैंने बाद में बनाया है F, आपको रे डायग्राम बनाते टाइम पहले ही P, F और C वहां पे मेजर करके लिख देने हैं। उसके बाद जितनी भी रे डायग्राम्स वगैरह हैं, रेज वगैरह हैं, वो बाद में बनानी है। और रेज पे हमेशा प्रॉपर एरोज होने चाहिए। अब पीछे देखो, मिरर के पीछे एक्चुअल में तो लाइट रे नहीं जा रही ना, तो इसलिए हमने क्या किया? डॉटेड बनाया है। ये भी चीज ध्यान से, मिरर के पीछे एक्चुअल में लाइट रे नहीं जा रही तो उसको हमने डॉटेड से शो किया। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? सारा पार्ट। इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। अब क्या क्या इमेज फॉर्म हो सकती है आपकी, कहां कहां पर फॉर्म हो सकती है स्पेरिकल मिरर से? तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? रूल्स। ठीक है? कि अगर सपोज कनकेव मिरर है आपका ये, अब इस पे लाइट रे कहां से पास होके जा रही है, तो ये कहां की तरफ आपका वो बेंड करेगा लाइट रे को, यानी उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी। तो इसमें क्या क्या रूल हैं? पहला रूल, अगर सपोज आपकी लाइट रे पैरेलल है तो वो कहां से पास आउट हो जाएगी? फोकस से। क्लियर है बेटा सबको ये? अब इसमें अगर आपको सपोज, जैसे हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वैलिड है, तो एंगल आई और आर आप कैसे शो कर सकते हो? यहां पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसको सी से ज्वाइन कर दोगे आप। क्लियर? कभी भी आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो करने हैं तो नॉर्मल हमारी कहां से बनेगी? हमेशा सी से।
क्लियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बन रहा है वो आई हो गया आपका, और जो फोकस के साथ मतलब दैट इज रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बन रहा है वो कौन सा हो गया आपका, आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे हम शो कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या था आपका, रूल 1 ये हो गया। रूल 2, अगर कोई रे क्या हो रही है, एफ से पास होके मिरर पे जा रही है सपोज, ठीक है, और रे डायग्राम बनाते टाइम पहले भी मैंने आप सबको ये चीज बताई थी, क्या इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल लेना है। सो 2 सेंटीमीटर ले लेना, पी से 2 सेंटीमीटर पे एफ एंड 2 सेंटीमीटर पे सी, या 3 सेंटीमीटर फिक्स्ड, ठीक है, इक्वल होने चाहिए डिस्टेंसेस, अदरवाइज पूरा रे डायग्राम आपका रॉन्ग है। नाउ रूल 2, अगर कोई लाइट रे एफ से पास होके मिरर पे जा रही है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, क्या, पैरेलल हो जाएगी। अगर पैरेलल रे मिरर पे जा रही थी तो एफ से पास हो रही थी, एफ क्या आपको, प्रिंसिपल फोकस, अगर प्रिंसिपल फोकस से होके लाइट रे जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। रूल 2 आप, रूल 2 हो गया। रूल 3, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास हो रही है आपकी, ठीक है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है तो क्या होगा, वो वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों, याद करो अभी हमने बात की थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे अगर पास हो रही है तो वो एज अ नॉर्मल बिहेव करेगी। तो नॉर्मल अगर आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि नॉर्मल के अलोंग अगर लाइट रे जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पे 0 हो जाता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा, उसी वे में वापस चली जाएगी आपकी लाइट रे। क्लियर है? रूल 3 सेम एज कनकेव कन्वेक्स मिरर के लिए भी, ये किस मिरर में था, कॉनकेव में, और कन्वेक्स में करेंगे तो सेम, बस फर्क क्या रहेगा, कन्वेक्स में आपके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड हो जाएंगे। क्लियर है? हो जाएगा वो भी। उसके बाद अब इमेज फॉर्मेशन फर्दर, इसमें रूल 4 भी आपका, दैट इज कि अगर लाइट रे अगर सीधे पोल पे इंसिडेंट हो जाए, क्लियर, तो क्या होगा, जितना एंगल वो ऊपर की तरफ बनाएगी उतना ही एंगल नीचे की तरफ बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगेन यहां पे जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल का काम करेगा। क्लियर? नाउ अब इमेज फॉर्मेशन में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकती हैं आपकी, Infinity, beyond C, as C, between F and C, they vary. हाँ, कॉनकेव मिरर के लिए 6 केसेस कौन कौन से बनाए थे आपने, याद करो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज में क्या क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में 3 चीजें क्या क्या देखनी है हमें, पोजीशन, साइज और नेचर। तो इसमें 6 केसेस आपके क्या क्या थे, पहला एट इंफिनिटी, तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी आपकी, एट फोकस पे। रे डायग्राम्स दोबारा नहीं बनवा रहा बेटा, पहले भी बनवाए हुए थे, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी 4 रूल्स बताए उनमें से जनरली पहले 3 को ही हम यूज करते हैं, और पहले 3 में भी कोई भी 2 आप यूज कर सकते हो रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे अगर इंफिनिटी की बात करें तो पैरेलल रेज आएंगी आपकी, वहां से पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो जाएंगी, फोकस से, तो आपकी जो इमेज है वो फोकस पे बन जाएगी, बहुत छोटी। अब जैसे अगर हम सन की इमेज ऑब्टेन करें कनकेव मिरर से तो बहुत ही छोटी ऑब्टेन होगी। क्लियर? सन तो एक्चुअल में बहुत बड़ा है, तो आपका साइज क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और नेचर क्या हो गया, अब देखो नेचर हम कैसे डिसाइड करेंगे, जो मिरर के आगे की तरफ बनेगी, आगे की तरफ मतलब मिरर का तो एक ही फेस होता है ना, क्लियर, तो जो मिरर के इस तरफ लेफ्ट साइड जिस तरफ हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ अगर इमेज बन रही है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड रहेगा बेटा, क्लियर। और जो मिरर के बैक साइड बनेगी वो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट, इन्वर्टेड मतलब उल्टा,
क्लियर, रिवर्स हो जाना। अब सन में तो कुछ रिवर्स नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, बट कुछ ऑब्जेक्ट जैसे अगर रिवर्स होते दिख रहे हैं तो अब आपकी वो रियल इन्वर्टेड पहचानी जा सकती है। क्लियर। नाउ सेकंड आपका कहां पे रख सकते हैं, देखो अब पोजीशन ध्यान से देखो, पहला तो हो गया हमने बहुत दूर रख दिया मिरर से, दूसरा क्या केस हो सकता है, बियॉन्ड सी, पहले सारे केसेस ही देख लो चलो। थर्ड केस क्या हो सकता है, एट सी, यानी हम थोड़ा और क्लोजर ले आए, सी पे रख दिया हमने। फोर्थ क्या हो सकता है, बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ एट एफ एंड सिक्स बिटवीन एफ एंड पी। फोकस एंड पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया कहीं पर। क्लियर। तो दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा हमारा, बियॉन्ड सी में कहां पे बनेगी इमेज हमारी, बियॉन्ड सी जब हम रखेंगे, सपोज ये मान लो देखो ये रख दिया, पहली रे तो पैरेलल जा रही है इससे, कहां से पास हो जाएगी, फोकस से, इस वे में देखो। क्लियर। और एरोज बेटा सारी रेस पे प्रॉपरली बनाने, ध्यान रखना, बिना एरोज के रे डायग्राम इनकम्प्लीट है। तो पहली रे पैरेलल एफ से पास हो गई, दूसरी अब हमने क्या किया, एफ से पास करवाया। क्लियर। और एफ मिरर पे पड़ने के बाद वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट, पैरेलल। तो जहां पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपके इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर आपकी इमेज बनेगी। तो ये इमेज आ गई बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर। और साइज क्या लग रहा है आपको, बड़ा लग रहा है कि छोटा लग रहा है, छोटा, बट बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है नहीं, तो सिर्फ डिमिनिश्ड बोलेंगे बेटा, नॉट हाईली। क्लियर। और नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड ही है। थर्ड केस आपका, जब ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी आपकी सी पर ही बनती हुई दिखेगी। अगर हम सी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सी पे ही इमेज आ जाएगी नीचे, ऐसे ही। क्लियर। यही दो रेज करनी है बेटा प्रॉपरली, ठीक है, ज्यादा रैंडमली मत सोचो। अपनी दो रेज, एक पैरेलल एफ से पास हो गई, एक एफ से ही पास करा दी, पैरेलल हो गई। अगर एफ से कभी हम पास नहीं करा सकते तो हम तीसरा सी वाली रेज को यूज कर देंगे कि ऑब्जेक्ट के टॉप से, हमेशा रेज कहां से निकालनी है, ऑब्जेक्ट के टॉप से। ठीक है। नाउ साइज क्या हो जाएगा थर्ड वाले केस में, सेम साइज, क्योंकि अगर पोजीशन सेम है ऑब्जेक्ट और इमेज की तो इमेज का साइज भी सेम हो जाएगा। अगेन नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि नीचे की तरफ बनेगी, देखो इन्वर्टेड ये दिख रहा है आपको, देखो ऐसे हमने ऊपर की तरफ एरो मार्क किया था, अब यहां पे एरो क्या दिख रहा है, देखो आपकी लाइट रे टॉप से निकल रही थी तो मीट भी टॉप पे ही करेंगी। क्लियर। तो जहां पे मीट कर रही है वहां पे हमने टॉप बनाया, और आपका बेस कहां पे था, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो यहां पे बेस भी प्रिंसिपल एक्सिस पे हो गया। तो ये आपको इमेज कैसी दिख रही है, इन्वर्टेड, रिवर्स हो गई। क्लियर। सो रियल इमेज हमेशा क्या होंगी आपकी, इन्वर्टेड हो जाएंगी। बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो क्या होगा, बियॉन्ड सी बनेगा। अब ध्यान से देखो इन दोनों केस को, सेकंड और फोर्थ को, एक दूसरे के रिवर्स हो गए केस भी। क्लियर। और साइज क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड। ठीक है। जब अब आपका इमेज दूर जाने लगेगा, ठीक है, मिरर से, तो आपका वो साइज बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर। और नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, ये सारे लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, देख लेना इसको दोबारा एक बार, और सारे रे डायग्राम्स बनाने हैं अगेन आप सबको रिवीजन में। नाउ पोजीशन एट एफ की कहां पे आएगी, फर्स्ट वाला केस का रिवर्स हो जाएगा, ये एट इंफिनिटी आपकी इमेज बनेगी। पैरेलल रेज आपको दिखेंगी तो हम ये मान लेंगे पैरेलल रेज कहां मीट होती हैं, इंफिनिटी पे। ठीक है। सो फिजिक्स की टर्म्स में, मैथ्स की टर्म्स में नहीं, ठीक है, मैथ्स की टर्म्स में पैरेलल रेज मीट नहीं करती। साइज क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है। अब जैसे इंफिनिटी की इमेज एफ पे बन रही थी, बहुत छोटी बन रही थी, वैसे अब इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो वो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। क्लियर। नेचर आपका अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। सिक्स्थ केस ये आपका एक्सेप्शनल है, सो ध्यान से देखो कि जब आपका ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में रखा होगा तब क्या होगा आपका, ये रखा हमने ऑब्जेक्ट, पैरेलल गई, एफ से पास हो गई, यहां तक क्लियर है। दूसरी रे सी से पास करा दी हमने, सी से मिरर पे गई, देखो ऐसे पहले, ठीक है, और फिर वहीं से वापस आ गई। अब ये दो रेज दूर जा रही है फर्दर, तो आगे तो ये मीट नहीं करेंगी, तो हम इन्हें पीछे ही
बनाएंगे कि हम डॉटेड बना रहे हैं पीछे कि कहां पे वो मीट होके आ रही हैं, तो वहां पर हमें इमेज मिल जाएगी। यानी हम इमेज क्या करवा रहे हैं, इमेजिनरी इमेज करवा रहे हैं यहां पे कि कहां से आपकी वो लाइट रे आ रही थी। तो हमें इमेज जैसे कि हम डेली प्लेन मिरर में देखते हैं बेसिकली, क्लियर। तो वैसे ही हमें वर्चुअल इमेज, अब ये क्या वर्चुअली हम उसे अपीयर करवा रहे हैं, एक्चुअल में नहीं मीट कर रही है वो, क्लियर। अपीयर करवा रहे हैं कि कहां से वो लाइट रे आ रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम नेचर में, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा लग रहा है आपको, एनलार्ज्ड, क्लियर। बट प्लेन मिरर से जब हम इमेज ऑब्टेन करते हैं तो वो क्या होती है, पोजीशन इसमें बिहाइंड द मिरर हो गई। प्लेन मिरर से जब आप इमेज ऑब्टेन करते हो डेली मॉर्निंग में तो वो कैसी दिखती है, सेम साइज दिखती है। बट कनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो बिगर साइज बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, क्लियर। तो ये डिफरेंशिएट आप कर सकते हो प्लेन मिरर और कनकेव मिरर में। यानी आपके सपोज सामने दो मिरर रखे हुए, बताया नहीं आपको कौन सा प्लेन है या कौन सा कनकेव है, तो जिसमें साइज बड़ा दिखेगा वो आपका कनकेव है, ठीक है। और ऐसी अगर एक तीसरा मिरर भी हो जिसमें इमेज छोटी बन रही हो आपकी, तो वो कौन सा हो जाएगा, कन्वेक्स, क्योंकि कन्वेक्स भी आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है बट डिमिनिश्ड इन साइज। क्लियर हो गए कनकेव मिरर के 6 केसेस, रे डायग्राम्स प्रॉपरली। नाउ कन्वेक्स मिरर में कितने रे डायग्राम्स हैं, 2, कौन कौन से, ये क्लियर है ये सब बेटा। देखो ये चीज टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें टेबल अपने आप फॉर्म हो जाएगी अगर ध्यान से दिमाग चलाओगे तो, ठीक है। इमेज को सोचो कि कहां पे ऑब्जेक्ट रखा है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज की हमें विजिबल हो रही हैं, क्लियर। रे डायग्राम ध्यान से दिमाग में रखो, रूल्स जो आपको बताए हैं, 2 रेज पास करनी है उसके बाद इमेज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। नाउ कन्वेक्स मिरर में 2 केस ही हैं सिर्फ, क्यों ऐसा, क्यों कन्वेक्स मिरर के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो, बताओ। दूसरे वाले केस में एक ही जगह कन्वेक्स मिरर में भेदभाव किस लिए है, सॉरी ये कौन सा मिरर बन गया, कैसे कनकेव, इसे कन्वेक्स नहीं बना सकते हम, कैसे बना सकते हैं, अगर हम अंदर से शेड कर दें इसे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो जाएगा, आउटवर्ड, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आउटवर्ड है तो ये कौन सा है, कन्वेक्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है तो कन्वेक्स, ठीक है। तो ऐसा भी कई बार एमसीक्यूज में आ सकता है आपका कि आपको 4 मिनट बना दिया, जानबूझ के उन्होंने अंदर की तरफ शेड कर दिया और फिर पूछा इनमें से कौन सा कन्वेक्स है, घुमा फिरा के, क्लियर। तो ध्यान रखना रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। वैसे जनरली हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही रखते हैं, ठीक है। बट एमसीक्यू वगैरह में बना के वो हमें दे सकते हैं, क्लियर। ये पोल हो गया आपका, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस इक्वल रखने हैं। इसमें 2 केस सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि पहला केस तो आपका क्या है, एट इंफिनिटी, कि हमने बहुत ही दूर रख दिया और वहां से लाइट रे आ रही है, तो वहां से लाइट रे कहां से अपीयर होंगी, फोकस से, क्लियर। और बाद में पैरेलल ये हो गई, मतलब फोकस से पास हो गई और डाइवर्ज हो गई। याद करो इसका बताया भी था, कनकेव मिरर आपका कौन सा मिरर कहलाता है, कन्वर्जिंग। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग एंड कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग। ये डाइवर्ज कर रहा है लाइट रे को, यानी ऐसे आई बाहर चली गई, क्लियर, बाहर, ठीक है। कनकेव क्या कर रहा था, अंदर की तरफ बेंड कर रहा था, बताया था ना बेंड इनवर्ड्स, ये बेंड आउटवर्ड्स कर देगा, क्लियर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। तो पहला केस तो आपका ये हो गया कि हमने ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा, इमेज कहां बन गई, एट फोकस, कैरेक्टरिस्टिक में बेटा एट फोकस इमेज के बेटा। और पोजीशन हो गया नेचर, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा लग रहा है आपको, हाईली डिमिनिश्ड। फोकस पे जब भी इमेज बनेगी तो साइज तो उसका हाईली डिमिनिश्ड ही रहेगा, क्लियर। नाउ दूसरा केस क्या है इसमें, अब सपोज हमने ऑब्जेक्ट कहीं पर रख दिया, लाइक ये बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, क्योंकि और कहीं पॉइंट ही नहीं है। हम कैसे बताएं कि 5 मीटर दूर रख दिया, 10 मीटर दूर रख दिया, ठीक है, कोई पॉइंट ही नहीं है कि किसी के बीच में रखे। तो हमने क्या बोला, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल,
कहीं पर भी रख दिया और सब में सेम टाइप की अगर आप रखोगे भी बेटा, अब कभी आपने यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, तीनों में इमेज फॉर्मेशन सेम टाइप का ही आपको विजिबल होगा। अब कैसे? पहली रे तो पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से अपीयर हो गई वो। दूसरी रे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके जानी है, क्लियर? तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई और वापस एज इट इज रिफ्लेक्ट हो गई, क्लियर? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर एज अ नॉर्मल ट्रीट करेगा आपकी स्ट्रेट लाइन, क्लियर हुआ? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अब देखो, अब एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, क्या ये आपस में आगे जाके मीट करेंगी? बट मिरर के पीछे अगर हम देखें तो यहां पे ये मीट कर रही है, ये यहां जा रही थी, ये यहां जा रही थी, तो यहां पे आपकी इमेज फॉर्म हो गई, क्लियर? आपको दोनों रिफ्लेक्टेड रे को देखना है, चाहे मिरर के आगे या मिरर के पीछे, कहां पे वो मीट कर रही है, क्लियर? तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी दूसरे केस में? पोजीशन बिटवीन P एंड F, क्लियर? बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F पे बन रही है आपकी इमेज। नेचर क्या है? पीछे ही बन रही है, तो पीछे ही बन रही है तो नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरी चीज आपकी साइज, साइज क्या लग रहा है आपको? बड़ा हो गया, छोटा हो गया? डिमिनिश्ड, छोटा, क्लियर? यही चीज अभी हमने बात भी की थी कि हम यहां पे खड़े हो गए हैं सपोज एक मिरर के सामने, हमारी इमेज छोटी दिख रही है, तो इट मींस वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स है। जिसमें नॉर्मल साइज सेम साइज बन रहा है वो आपका प्लेन हो गया, और जिसमें बड़ी बन रही है वो आपका कॉनकेव हो गया, क्लियर हो गया? तो तीनों मिरर अगर आपके सामने रख दिए जाएं बिना लेबल किए तो आप बाय वन तीनों में इमेज फॉर्म करते हुए देख सकते हो, क्लियर हो गया? रे डायग्राम सारे। नाउ एट द लास्ट, अब इसमें क्या था आपका? न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज पहले तो बेटा कर दो इरेज, इमेज फॉर्मेशन। नाउ रिफ्लेक्शन का लास्ट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, क्योंकि साइन आपको न्यूमेरिकल्स में कहीं पर भी गिवन नहीं होंगे, तो पहले साइन कन्वेंशन ध्यान से समझो बेटा, बुक्स वगैरह मत खोलो, ध्यान से बोर्ड पे ही देखो और दिमाग में रखो बेटा चीजें। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, आपका जो मिरर होता है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है? जैसे आपने नॉर्मल कार्टेशियन सिस्टम किया हुआ है, कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई कोऑर्डिनेट के लिए, इस तरफ नेगेटिव, ये ओरिजिन है बेसिकली आपका, तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ठीक है? ये सारी चीजें आपकी बेटा। नाउ अब पहले तो चीजें, यू का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर या पोल, ठीक है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर या पोल ऑफ द मिरर। V का मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। F का मतलब फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इसमें पोल नहीं हो सकता ना, ठीक है? मिरर का फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमने डिस्कस कर लिया था, दैट इज PF का जो डिस्टेंस होता है वो आपका फोकल लेंथ, ठीक है? नाउ H1 का मतलब हाइट ऑफ H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहली कौन सी चीज होती है, ऑब्जेक्ट या इमेज? तो ऑब्जेक्ट H1, H2 यूज करेंगे या HO यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, और HI यूज करेंगे हाइट ऑफ इमेज के लिए, ठीक है? पहली चीज कभी भी दे रहे हो तो दैट इज ऑब्जेक्ट के लिए होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आएगा तभी इमेज आएगी ना। सेम में यहां पर भी देखोगे UV, ये U और V क्यों दिए? जैसे आपने लास्ट ईयर वेलोसिटीज वाले किए थे, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, पहले इनिशियल होगी तभी तो फाइनल होगी ना, वैसे U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा तभी तो इमेज डिस्टेंस वहां देखने जाओगे V को, क्लियर? तो अल्फाबेटिकली इसलिए रखे गए हैं ये U एंड V, ठीक है? नाउ रखने को तो OI भी रख सकते थे, बट O अल्फाबेटिक में पीछे आ जाता, क्लियर? नाउ अब हमेशा हम जो नॉर्मली रे डायग्राम्स कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम किस तरफ रखते हैं? लेफ्ट साइड। तो U आपका हमेशा, ध्यान से देखो बेटा, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स, U हमेशा नेगेटिव होगा,
क्लियर, ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगे, क्वेश्चन में कोई भी साइन आपको रैंडमली नहीं गिवन होंगे, ठीक है, आपको अपने आप से खुद से साइन लेने, दिए हुए हैं वेल एंड गुड है, नहीं दिए हुए आपको अपने आप लेके चलना है उन चीजों को। क्लियर। एफ, एफ की बात कर लेते हैं पहले। एफ क्या था? फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो किस मिरर का फोकस इस तरफ होता है और किस मिरर का इस तरफ होता है बताओ? कॉनकेव का लेफ्ट साइड होता है, तो लेफ्ट साइड क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा कनकेव के केस में, और कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन में हमें देखना है किस टाइप का मिरर है, उसके अकॉर्डिंग उसका फोकल लेंथ डिसाइड करना है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। नंबर तो क्वेश्चन में गिवन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपको डिसाइड करना है। क्लियर। वी क्या है आपका? इमेज। अब आपने सारे रे डायग्राम्स देखे, कौन सी इमेज इस तरफ को बन रही थी, उसका नेचर क्या था? रियल एंड इन्वर्टेड। और कौन सी इमेज मिरर के पीछे बन रही थी? वर्चुअल वाली। तो अगर आपका रियल इमेज है तो नेगेटिव आएगा वी की वैल्यू, वी की वैल्यू कुछ भी आए, अगर रियल इमेजेस हैं तो नेगेटिव होगी, और पॉजिटिव कब होगी? जब वर्चुअल इमेज होगी। या इसको वाइस वर्सा भी आप यूज कर सकते हो कि अगर वी आपका पॉजिटिव आ गया इट मींस नेचर इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वी सॉल्व करने पे अभी मिरर फॉर्मूला भी हम करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है हमारा? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये आपका मिरर फॉर्मूला है जिससे आप दो, अगर आपको पता है तो तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो वी यू और एफ में से। क्लियर। कोई भी दो चीजें हमें पता है तो तीसरी चीज हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बट बाय पुटिंग देयर प्रॉपर साइन। अगर प्रॉपर साइन नहीं होंगे तो गड़बड़ होगी, याद रख लेना, ठीक है। तो साइन इसलिए पहले आप सबको सारे बता रहा हूं, ध्यान से फोकस करो इन चीजों को। क्लियर। और दूसरा फॉर्मूला क्या हमारा? मैग्निफिकेशन के लिए क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको फर्दर हम इक्वल किसके बोल सकते हैं? माइनस वी अपॉन यू। यानी वहां से भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। एम स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन। अब एचओ, एचओ क्या था? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो बाय कन्वेंशन हमारा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि हम ऊपर की तरफ ही लेंगे ऑब्जेक्ट को। एच आई पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? कि ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है मतलब इरेक्ट है, ऊपर की तरफ है मतलब इरेक्ट है। तो इरेक्ट है तो हमेशा क्या होगा? वर्चुअल। इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल आता है बेटा, या वर्चुअल हमेशा इरेक्ट के साथ आता है, बात वही। क्लियर। और नीचे है तो रियल एंड इन्वर्टेड, नीचे है तो मतलब इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड किस में होती है? रियल में। क्लियर हुआ पॉइंट। मैग्निफिकेशन के साइन भी इसी तरीके से, एम अगर पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है, नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे इतने सारे साइन देख के? हो रहे हो? क्यों हो रहे हो? आराम से सोचो 1 by 1 साइन, ये दिमाग में रखो मेन चीज। यू हमेशा बता दिया किस तरफ रखना है, हमेशा हर रे डायग्राम में हमने किया लेफ्ट साइड। फोकल लेंथ कैसे देखना है? लेफ्ट में है राइट में, लेफ्ट में है तो नेगेटिव, राइट में है तो पॉजिटिव। जो मिरर है उसको सोचो ध्यान से। क्लियर। वी इमेज कहां बनेगी? वी का साइन आपको जनरली नहीं देखना होता, जस्ट फॉर चेकिंग होता है। हम सॉल्व करेंगे, वी का साइन जो आएगा उसके बेसिस पे देखेंगे रियल इमेज बन रही है या वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। एच ओ हमेशा पॉजिटिव है, एच आई अगेन आपकी इमेज के ऊपर डिपेंड करेगा, जो इमेज का नेचर होगा वही उसका भी नेचर आएगा, हाइट का भी उसी के बेसिस पे। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। नाउ फर्दर आपका बेटा अब मैग्निफिकेशन में 1 या लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है बताओ? इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन। 1 का मतलब अगर 1 से छोटा है मतलब आपकी इमेज डिमिनिश्ड हो रही है, 1 से छोटा है मतलब डिमिनिश्ड हो रही है, 1 के इक्वल है तो सेम साइज, और 1 से बड़ा है तो मैग्निफाइड। क्लियर। इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, साइन आपको सिर्फ ये दिखाएगा कि वो वर्चुअल इमेज है या रियल इमेज है, ठीक है। -1.25 में हमें माइनस नहीं देखना है, सिर्फ 1.25 देखना है। 1.25 है इट मींस 1 से बड़ा है तो एनलार्ज्ड इमेज है। क्लियर है। अब इसी के बेसिस पर आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है
उसमें वी यू एफ जो भी वैल्यूज आपको गिवन है वो पुट ऑन करना है फॉर्मूले में और सॉल्व करना है। ठीक है, हो जाएगा। और कुछ बच गया इसमें? मैग्निफिकेशन के साइन हो गए, HIHO सारे ही क्लियर। ध्यान से नोट कर लो एक बार ये।